बेलपत्र शिव महापुराण में कहा गया कि अगर कोई के प्राण छूट जाते हैं, मान लो किसी के प्राण अगर चले भी गए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्वयं स्कंद पुराण कहती है, स्वयं अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि अगर मान लो किसी के प्राण छूट भी गए, प्राण चले भी गए, तो वो जो जीवात्मा को लेकर जा रहे हैं राम नाम सत्य कहते हुए, और किसी वो जीवात्मा ने जिंदगी में कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई सत्कर्म करा ही नहीं मान लो, पर उसने उस जीवात्मा को ले जाते अगर मान लो कहीं बेलपत्री का पेड़ मिल गया और उस बेलपत्री के पेड़ की छांव उस जीवात्मा पर पड़ जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि पापी से पापी जीव भी कैलाश अधिपति के धाम में पहुंच जाता। इतना भाव तत्व उस बेलपत्र के वृक्ष का है। थोड़ा सीटी दे रहा है, उसको देख लो बात। बेलपत्री के वृक्ष का इतना महत्व है, उसकी महत्वता इतनी वर्णन करी गई। तो जरा विचार करिए कि शंकर भगवान के पास हमें जाने पर कितना सुख मिलेगा। मात्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से कोई अर्थी ही निकल कर चली गई। उसका पुण्य कितना प्रबल है। किसी ने एक पत्र लिखा था, यहां पत्र तो वाला नहीं लाए, लेटर आया है किसी का, भूसावल से उन्होंने किसी ने लिखा है, कोई विमल जी सोलंकी है, उन्होंने एक पत्र लिखा कि हमारे गांव के पंडित जी हमसे कहते हैं कि जब तुलसी का दल अपन हाथ में लेते हैं तो साक्षात भगवान हरि, भगवान विष्णु हमारे हाथ में रहते हैं, हमारे हस्त कमल में रहते हैं, साक्षात भगवान विष्णु। तो क्या शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा कोई वर्णन कहीं मिलता है कि बेलपत्र लेने पर साक्षात हरि हमारे हाथ में रहते हो? महाराज केवल एक ही पुराण की बात नहीं करेंगे, आप स्कंद पुराण को भी उठाइए और लिंग पुराण को भी उठाइए, नर्मदा पुराण को भी उठाइए, शिव महापुराण को भी उठाइए। ये सारी पुराणों में एक जैसी बात मिलेगी। और बेलपत्री के लिए जो वर्णन किया गया वो लिखा गया केवल बेलपत्री के अंतर्गत हस्तकमल पर रहने पर केवल श्री हरि ही नहीं, इस बेलपत्री के 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमारे हस्तकमल पर विराजमान होते हैं। और बेलपत्री की इन डंडियों को जो जोड़ा गया है, बेलपत्री की जो ये डंडियां जहां पर जुड़ी हुई हैं, उस स्थान पर तीनों देवियां ब्रह्माणी, लक्ष्मी और स्वयं सरस्वती, स्वयं पार्वती, इन डंडियों के मध्य में जहां पर जुड़े हैं ये तीनों, वहां पर विराजमान हैं। और उसके बाद भी जो लंबी डंडी रह जाती है डाली से टूटी हुई, तो कहा उस डंडी में 33 कोटि देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। यहां तक बेलपत्री में वर्णन किया गया। महाराज उस बेलपत्र की कोई साधारण सी महत्वता नहीं हो सकती। आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 11 वर्ष तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है, क्योंकि उसकी वाणी निष्फल हो ही नहीं सकती। जो उसने कह दिया तो वो पत्थर की रकील होगा। शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र अगर प्रतिदिन बस 11 वर्ष तक खाना है, आप खाइए, पर नागा नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एक समय, एक नक्षत्र, अर्थात आप अगर सुबह 7 बजे खा रहे हो तो सुबह 7 बजे ही खाना होगा, 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे ही खाना होगा, पर एक दिन में एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई प्रतिदिन खाना है, को बिना नागे 11 वर्ष।